हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? सब सही हो गए? और इसके बाद में हमने आपको त्रिकोणमिति के 12 क्वेश्चन हल करवा चुके हैं। आपका ये पार्ट नंबर 4 है, जो कि फोर्थ में आपका दिया गया है ये सवाल। ये क्वेश्चन 13 नंबर है, जो कि दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं त्रिकोणमिति में से 6 अनुपात होते हैं आपका। कौन कौन? साइन होता है, और इसके बाद में साइन थीटा, और इसके बाद में कॉस थीटा होता है, और इसके बाद में टेन थीटा होता है, और इसका जो विलोम होता है तो ये आपका कौशिक होता है, कौशिक थीटा होता है, और इसका जो विलोम होता है वो होता है आपका सेक थीटा होता है, और इसका जो विलोम होता है विलोम होता है कॉट। ये आपके 6 हो गए, 1 2 3 और 4 और ये 5 और ये आपके 6। अब थोड़ी ध्यान देना, यहां पर मैंने एक सूत्र आपको बताया था, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, एल ए एल के ए, मतलब एस सी टी और सी एस सी। और पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, एस का मतलब साइन, और सी का मतलब कॉट, टी का मतलब टेन, और इस जो ये सी लिखी है आपको, ये आपका सी का मतलब कॉसेक, और जो आपका एस लिखा है ये होता है सेक, और ये आपका जो सी लिखा है ये होता है कॉट। और इनका मतलब भी बताया था आपको, इस एल का मतलब होता है लंब, और इसका होता है ए का मतलब आधार, और इसके बाद में के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, ये होते हैं आपके। अब इसके बाद में इसमें से 6 में से एक दे देगा क्वेश्चन में से। आपका त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, और 6 में से एक दे दिया गया। आपका क्या दे दिया गया? साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा बराबर आपका क्या दे दिया गया? 1/2 दे दिया गया। ठीक है, अब साइन थीटा आपका कितना दिया गया? 1/√2 दे दिया गया। अब इसके बाद में अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब आपका ऊपर लिखा होगा तो 1, और कर्ण आपका कितना है? √2। कितना है भैया फ्रांसो? √2। अब इसके बाद में जैसे हम त्रिभुज बनाएंगे, तो त्रिभुज में से आपको इसमें से आपका कर्ण दे दिया गया, और इसके बाद में ये आपका लंब दे दिया गया, और ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आपका क्या नहीं दिया गया है? आधार नहीं दिया गया है। क्या नहीं दिया गया? आधार नहीं दिया गया है। और जब आधार नहीं दिया गया है तो आधार निकालेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में आधार स्क्वायर कर्ण कितना है आपका? √2 दिया गया है, ये स्क्वायर हो गया, माइनस जे 1 का स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर इसको 2 बार गुणा करेंगे तो √2 गुणे √2, और माइनस 1 गुणे 1, तो ए स्क्वायर बराबर, अब देखिए आपकी कोई भी संख्या है अगर √2 की 2 बार लिखी होती तो एक क्या निकाल लेते? एक को बाहर निकाल लेते। क्या कर लेते हैं? एक को बाहर निकाल लेते हैं। 2 माइनस 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 1। तो ए का स्क्वायर करोगे √, जी जाएगा भाई, स्क्वायर इधर पर, जब उस पक्ष में गया है तो √, में हो गया तो 1। तो ए बराबर क्या आ गया है आपका? 1। आपका ये क्या आ गया? आधार आ गया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद में मान लीजिए ये थीटा कोण यहां पर बना रहा था आपका, तो ये जस्ट सामने वाला क्या होगा? आपका लंब होगा, ये क्या होगा? आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। अब इसके बाद में टेन को छोड़कर बाकी सब निकालना है आपको। आपको सबसे पहले कॉच को निकालोगे। किसको निकालोगे? कॉच को। तो देखो, तो कॉच थीटा बराबर, खड़े हो खुशबू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? खड़े हो, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब कॉस थीटा आधार कितना दिया गया है आपका? 1। कर्ण कितना दिया गया है? √2 दिया गया है। शाबाश, बैठ जाओ। अब इसके बाद में ये आपका पहला निकला,
दूसरा दूसरा क्या निकालोगे, टेन थीटा निकालोगे। क्या निकालोगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर, खड़े हो नाम का, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, अब लंब कितना दिया गया है आपका, लंब कितना दिया गया है, एक। आधार कितना दिया गया है, एक। तो टेन थीटा बराबर एक का भाग एक में दोगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपका दूसरा निकल आया, बैठ जाओ। अब इसके बाद में ये तीसरा, तीसरा क्या होगा, तीसरा है आपका कौशिक निकालोगे। अब कौशिक का क्या होता है, उल्टा होता है इनको, मतलब कि कौशिक, कौशिक कौशिक थीटा बराबर आपका क्या होता है, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो लंब कितना है आपका, एक दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया, नहीं नहीं पहले कर्ण रखेंगे, क्या रखेंगे, कर्ण। तो अंडर रूट दो, और लंब कितना दिया गया, एक। तो एक का भाग दोगे तो क्या आएगा, कौशिक थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट दो आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब चौथा, चौथे में क्या दिया गया है, चौथे में क्या निकालोगे, सेक, क्या निकालोगे, सेक थीटा। खड़े हो भैया आदर्श सैनिक, खड़े हो। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक कहां पर लिखा है, ये होगा ना सेक। तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे, याद करके आओ, कर्ण बटे आधार। ठीक है। और इसके बाद में सेक थीटा, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण आपका है आपका अंडर रूट दो, आधार कितना है आपका, एक। तो सेक थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, अंडर रूट दो हो जाएगा। अब कौन बचा, अब आपके पास में बचा है, आपके पास में कॉट, क्या बचा, कॉट। तो आप पांचवा क्या निकालना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कॉट थीटा, आधार कितना लिखा गया है, आधार है आपका एक, और लंब कितना है, एक। तो एक का भाग जब एक में दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा पूरा। हाँ देखिए, इसमें से 14 दिया गया है आपका, यदि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपका क्या दिया गया है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आपका अंडर रूट 5 दिया गया है। इसमें से अगर हम एक मान सकते कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में अब देखो, सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार होता है। तो मतलब कि के बराबर आपका दिया गया है अंडर रूट 5, और आधार आपका दिया गया है एक। आधार कितना दिया गया है, एक दिया गया है। ऊपर कर्ण होता है, नीचे क्या होता है, आधार होता है। ठीक है। अब अगर हम ये त्रिभुज बनाए, समकोण त्रिभुज, तो थोड़ा ध्यान देना, तो थीटा यहाँ पर होगा। तो ये आपका ए, बी, और ये आपका सी। ठीक है। आपका कर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट 5 दिया गया है। आधार कितना दिया गया है, एक दिया गया। क्या बचा है आपके पास, तो लंब बचा। तो लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब निकालोगे तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर, ये होता है ना। लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कितना दिया गया, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर 5 गुणे 5 करोगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट। ठीक है। और ये आपका क्या बचा, 5 माइनस का एक, एक का एक। तो एल स्क्वायर बराबर 5 में से एक चला गया, कितना बचेगा, 4। तो एल बराबर अंडर रूट 4। तो एल बराबर ये कितना निकल आएगा, 2। कितना निकल आएगा, 2। जो आपको लंब होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब इसके बाद में इसमें से 6 होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से आपका एक दिया गया है। अब 4 और निकालना है, 5 निकालना है आपको। 5 निकालना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे साइन से। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपका साइन थीटा, लंब कितना दिया गया है, लंब आपका 2 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट 5 दिया गया है। ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या हुआ, साइन थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 5 हो गया। अब इसके बाद में कॉस,
cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा आधार कितना दिया गया है? आधार आपका 1 दिया गया है, ठीक है। आधार कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। और कर्ण कितना दिया गया है? अंडर रूट 5 दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में तीसरा देखो, तीसरा है आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसके बाद में तो tan थीटा लंब कितना दिया गया है बेटा? 2 दिया गया है। और आधार कितना दिया गया है? 1। 1 का भाग दोगे तो 1 2 ही रहेगा आपका। तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 2 ही रहेगा। तो tan थीटा बराबर 2। अब इसके बाद में 3 निकला है ऊपर वाले, अब बचे 2 नीचे वाले। भाई ये इसका मान तो दिया गया था, तो इसका बचा जेसी का और जेसी का। तो इस सी का मतलब क्या होता है? कौशिक। तो कौशिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब। तो कौशिक थीटा जो आपका चौथा है, कौशिक थीटा बराबर आपका कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण आपका अंडर रूट 5 दिया गया है। और लंब कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ये आपका कौशिक थीटा बराबर आपका आ गया अंडर रूट 5 बटे 2। अब इसके बाद में एक और जो सी का, इस सी का मतलब क्या होता है? कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो कॉट थीटा बराबर आपका आधार कितना दिया गया है? 1 दिया गया है। लंब कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां दिया गया है, यदि कौशिक थीटा बराबर आपका 2 बटे अंडर रूट 3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने 13 और 14 करवाया, सेम टू सेम आपका 15वां भी सेम ही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से आपका एक दिया गया है, 5 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कौशिक थीटा जो दिया गया है, दिए से देखते हैं। कौशिक थीटा बराबर आपका 2 बटे अंडर रूट 3 दिया गया है। अब इसके बाद में कौशिक थीटा बराबर क्या जानते हो? कर्ण बटे लंब होता है। मतलब कि कर्ण ऊपर लिखा होगा, लंब नीचे होगा। तो कर्ण आपका कितना दिया गया है? कर्ण के बराबर आपका 2 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। और इसके बाद में जो आपका लंब है वो कितना दिया गया है? अंडर रूट 3 दिया गया है। अब इसके बाद में अगर इसमें देखा जाए, जो त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया बेटा। अब यहाँ पर जो थीटा बन रहा होगा कोण, ये आपका कर्ण 2 दिया गया है, लंब आपका कितना दिया गया है? अंडर रूट 3 दिया गया है। ए बी सी। अब क्या नहीं दिया गया है आपका? आधार। क्या नहीं दिया गया? आधार। अब क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखा था हमने? कर्ण स्क्वायर माइनस आपका लंब स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आधार स्क्वायर कर्ण कितना दिया गया है आपका? कर्ण आपका 2 दिया गया, 2 का स्क्वायर लगाया। लंब कितना दिया गया? अंडर रूट 3 का स्क्वायर लगाया। तो आधार स्क्वायर बराबर ये आपका 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 गुणे 2 और ये अंडर रूट 3 गुणे 3। अब इसके बाद में 2 दूनी कितना हो गया? 4। और इसके बाद में आपका 2 बार अंडर रूट में लिखा है तो क्या निकलेगा? 1 बार निकल आएगा बाहर। तो आधार स्क्वायर बराबर 4 में से 3 चले गए, कितने बचेंगे? 1। तो ए स्क्वायर यहाँ पर जाएगा जब क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। तो 1 का अंडर रूट निकालोगे तो 1 ही होता है। कोई दिक्कत? तो आधार आपका क्या आ गया? 1 आ गया। प्रॉब्लम कोई इधर तक? अब इसके बाद में आपको कौशिक दिया गया है, तो आप बाकी शेष निकालना है कौशिक को छोड़कर। आपको पहले साइन निकाल लीजिए। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हो? लंब बटे कर्ण जानते हो। क्या जानते हो? लंब बटे कर्ण जानते हो। तो साइन थीटा लंब कितना दिया गया है? अंडर रूट 3 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। ये आपका क्या निकल आया? साइन निकल आया। अब क्या निकालोगे? कौशिक, ठीक है। कौशिक निकालोगे, बेहतरी खड़ी हो। कॉस जरे क्या निकालोगे? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इधर देखो, क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। और आधार कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद में बैठो, तीसरा देखो। तीसरा क्या है आपका?
तीसरा दिया गया है आपका, क्या निकालोगे, tan निकालोगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अनाम का खड़े हो, तो tan थीटा लंब कितना है आपका, अंडर रूट 3, आधार कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, बैठे हो। अब इसके बाद में आपका चौथा, चौथा क्या है आपका, चौथा आपका दिया गया है, क्या निकालोगे, कौशिक तो दिया ही गया है आपका, सेक निकालोगे, क्या निकालोगे, सेक। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या होगा, खड़े हो फ्रेंड्स, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे कर्ण बटे क्या होता है, आधार होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया गया है आपका, 2, आधार कितना दिया गया है, 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा आपका, 2 ही केवल आएगा। तो सेक बराबर क्या आ गया आपका, सेक थीटा बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका आधार कितना दिया गया था, 1, आधार कितना दिया गया है, 1, और इसके बाद में लंब कितना दिया गया है, अंडर रूट 3। ठीक है, 16वां क्वेश्चन दिया गया है, 16वां, यदि cos A बराबर 1 बटे अंडर रूट 2, साइन B बराबर आपका अंडर रूट 2, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में सबसे पहली बात तो देखो इसका मान दिया गया है, और इसके बाद में और इसका दिया गया है। अब इसके बाद में बचा क्या, आपका साइन A का मान निकालना होगा, कॉस B का मान निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो जो दिया गया है, दिया क्या गया है, दिया ये गया है कॉस A बराबर आपका 1 बटे अंडर रूट 2। अब इसके बाद में लाल बटे कक्का से क्या जानते हो, कॉस A बराबर आप क्या जानते हो, कॉस बराबर क्या जानते हो, आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना दिया गया है, आधार आपका दिया गया है A बराबर आपका आधार ऊपर होगा तो 1, और आपका नीचे क्या लिखा रहेगा, K। तो K बराबर कितना दिया गया, अंडर रूट 2 दिया गया। आपका क्या बचा इसमें से, लंब बचा, तो लंब स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर कर्ण कितना है आपका, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर, इसको 2 बार गुणा करोगे तो 2 ही निकल के आएगा, और इसको 1 आएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर 1, तो लंब बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 1, L बराबर 1। ठीक है, तो लंब आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब इससे क्या है कि साइन A का मान निकाल सकते हैं। तो साइन A बराबर कितना है आपका, साइन A बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर आपका लंब कितना दिया गया है, लंब आपका 1 दिया गया है, और कर्ण आपका कितना दिया गया है, अंडर रूट 2 दिया गया है। ठीक है, ये आपका आ गया। और इसके बाद में इससे थोड़ा देखिए, अब जो दिया गया एक और दिया गया है आपका, साइन B बराबर आपका क्या दिया गया है, अंडर रूट 3 बटे 2 दिया गया है। क्या दिया गया है, अंडर रूट 3 बटे 2 दिया गया है। तो साइन B, अब देखो यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो L बराबर कितना दिया गया है, अंडर रूट 3 दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण आपका दिया गया है नीचे 2 दिया गया है। ठीक है, आपका आधार निकालना, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और आपका लंब स्क्वायर माइनस क्या होता है, माइनस लंब स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो आधार स्क्वायर बराबर ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो आधार स्क्वायर बराबर आपका 1, तो A बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1, तो A बराबर आपका 1। तो अब इससे देखो, यहां से साइन B दिया था, तो यहां से कॉस B मान निकाल लो। तो कॉस B बराबर आपका क्या होता है, लंब बटे आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस B बराबर आपका आधार कितना दिया गया है, आधार आपका दिया गया है 1, और कर्ण कितना दिया गया है, अंडर रूट 2 दिया गया है। अब इसके बाद में हमारे पास में चारों वैल्यू, जो चारों मान थे वे आपके प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर जिसका मान निकालना है, तो यहाँ पर आप